वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत है आपका इस ट्रेन के 9th एपिसोड में। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक हॉस्ट ने अभी डच को चेन से बांध कर रखा हुआ है। एक हॉस्ट अपने साथ एक आदमी को अंदर लेके आता है और जबरदस्ती उसको शराब पिलाता है। अब इसके बाद वो उस आदमी पर हमला करता है और उसका सारा खून पी जाता है और फिर बोलता है कि उसको इंसानी खून के साथ मिली शराब बहुत ही अच्छी लगती है। अब डच के सामने हुई इस भयंकर चीज को देखकर वो एक हॉस्ट से पूछती है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है, जिसके जवाब में कॉस्ट बोलता है कि वो उसके साथ सब कुछ करने वाला है। अब अगले सीन में स्टारकन रडियार्ड के घर में बेहोशी से जागता है और उसको रडियार्ड ने कुर्सी से बांधा हुआ है। फिर स्टारकन उसको कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी बचपन में, लेकिन रडियार्ड ये सुनने के बाद भी उसको जाने नहीं देता और ये पता होने के बाद भी कि ओकिडो लुमेन एक शैतानी किताब है। रडियार्ड समझता है कि वो उसके लिए बहुत ही खास है और जब स्टारकन उससे किताब को बेचने के लिए बोलता है तो रडियार्ड मना कर देता है और बोलता है कि उसके पास किताब को खरीदने के लिए कोई और ग्राहक भी है जो उसको बहुत सारा पैसे देना चाहता है। उसके बाद रडियार्ड स्टारकन को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर दूसरी तरफ मेफील्ड होटल में दिखाते हैं तो एक हॉस्ट डच का मजाक बनाते हुए बोलता है कि वो अपने कपड़े और परफ्यूम लोगों का ध्यान लुभाने के लिए इस्तेमाल करती है और इसके साथ ही एक हॉस्ट बोलता है कि डच की शैम्पू की खुशबू उसको एक लड़की की याद दिलाती है जिसको वो कभी पा नहीं पाया, लेकिन उसने बाकी लोगों से बहुत सारी इज्जत पाई है। तभी डच बीच में बिना सोचे पूछती है कि क्या एक हॉस्ट ने नाजियों का साथ इसलिए दिया था क्योंकि वो उस लड़की के साथ सो नहीं पाया था, और गुस्से में एक हॉस्ट बोलता है कि उसकी जैसी कोई और लड़की उसके दिल की बात कभी नहीं समझ पाएगी और वहां से चला जाता है। अगले सीन में 1931 का जर्मनी दिखाया जाता है। एक हॉस्ट घर घर जाकर रेडियो बेचने का काम करता है, लेकिन वो रेडियोस नहीं बेच पाता। अब दिन के खत्म होने पर एक हॉस्ट का बॉस सभी के सामने उसके बुरे काम को लेकर उसको बहुत ही डांटता है और फिर बॉस और वहां के सभी लोगों के निकल जाने के बाद बॉस की सुंदर सेक्रेटरी हेल्गा वहां पर आती है। वो बोलती है कि एक हॉस्ट रेडियो बेचने में बहुत ही बुरा जरूर है, लेकिन वो पक्का किसी बड़े काम करने के लिए बना है। अब जैसा कि एक हॉस्ट को हेल्गा बहुत ही पसंद है, वो हेल्गा से रात पर खाने को चलने के लिए पूछता है और हेल्गा चलने के लिए मान भी जाती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं जैसा कि पुलिस ऑफिसर ने बताया कि डच को मेफील्ड होटल ले जाया गया है। नोरा, एफ्राम और वेस्ली उसको बचाने के लिए मेफील्ड होटल पहुंच जाते हैं। उनको पुलिस की एक काली कार मिलती है और पास ही में डच की टोपी भी मिलती है, जिसको देखकर वे समझ जाते हैं कि वो सही जगह पर पहुंच गए हैं। अब आधा होटल सालों से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, लेकिन वेस्ली होटल के अंदर जाने का एक खुफिया रास्ता जानता है। और अब दूसरी तरफ क्विनेलिन के साथी की मदद से गस आने और उसके परिवार को शहर से बाहर निकाल लेता है और पुलिस के चेक पॉइंट को पार करने के बाद एंजल भी गस के साथ गाड़ी से उतर जाता है और क्विनेलिन का साथ देना चाहता है। फिर दोबारा पुराने समय को दिखाया जाता है जहां जवान एक हॉस्ट और हेल्गा साथ में खाना खा रहे हैं और उनके बीच में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है। दोनों के बीच चीजें इतनी अच्छी चल रही होती है कि हेल्गा एक हॉस्ट को किस भी कर लेती है। हालांकि उनके बीच चीजें तब बदल जाती हैं जब एक आदमी नाजी सेना में आदमियों को शामिल होने के लिए भाषण देता है और फिर जब वो खाना खाकर होटल से निकलते हैं दोनों के बीच बहस हो जाती है। एक हॉस्ट बोलता है कि जैविश लोग देश में खून पीने वाले कीड़ों की तरह हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बेकार कर रहे हैं, और तभी निराश होते हुए हेल्गा बताती है कि वो खुद भी एक जैविश है। और फिर दोनों के बीच चीजों को ठीक करने के लिए एक हॉस्ट बोलता है कि उसको जर्मनी के जैविश लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो उनके बीच चीजें खराब हो चुकी हैं। और फिर जाने से पहले हेल्गा बोलती है कि वो एक हॉस्ट के बारे में गलत सोच रही थी कि वो बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, अब दूसरी तरफ रडियार्ड के घर में स्टारकन किसी तरह अपने आप को खोल लेता है और उसके घर से भाग जाता है। अब बाद में एक हॉस्ट डच को अनानास खिला रहा होता है और फिर एक हॉस्ट के वहां से जाने के बाद डच अपने पैर का इस्तेमाल करके पास में पड़ी अपनी जैकेट से मिर्च वाला स्प्रे निकालती है और फिर जैसे ही हॉस्ट डच के पीछे बैठकर अपनी वैम्पायर वाली जीभ निकालता है, डच घूमकर उसके चेहरे पर मिर्च का पाउडर डालती है और जब एक हॉस्ट जमीन पर पड़ा दर्द से चिल्ला रहा होता है तो डच एक चाबी को लेकर खुद को खोल लेती है और वहां से भाग जाती है। उसको पता लगता है कि होटल के बाहर निकलने के सभी रास्तों को ईंटों से बंद किया हुआ है और जब डच सीढ़ियों से होते हुए नीचे भाग रही होती है उसी समय एफ्राम, वेस्ली और नोरा होटल की बिल्डिंग में घुस रहे होते हैं। डच के शैम्पू और खून की खुशबू से एक हॉस्ट डच के पीछे आ रहा होता है और डच दोबारा अपने आप को एक बंद रास्ते में पाती है, लेकिन तभी डच की रोती हुई आवाजें वेस्ली और बाकी सभी को आ जाती हैं और वेस्ली ईंटों की दीवार को अपने बॉम्ब से उड़ा देता है और जब एक हॉस्ट डच को टांगों से पकड़कर खींच रहा होता है तो तभी वहां पर ये तीनों आ जाते हैं। अब वेस्ली चांदी का बॉम्ब एक हॉस्ट की तरफ फेंक देता है, लेकिन एक हॉस्ट वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब डच जल्दी से वेस्ली की तरफ भागती है और वेस्ली उसको अपनी गोद में उठा लेता है। अब वापस पुराने समय को दिखाया जाता है जहां पर एक हॉस्ट नाजी सेना का बड़ा ऑफिसर बन चुका है। अब एक सुबह उसको ऑफिस बुलाया जाता है और वो देखता है कि हेल्गा से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब अपने परिवार और खुद को बचाने के लिए हेल्गा एक हॉस्ट से उनके रिश्ते के बारे में बताने को बोलती है। अब एक हॉस्ट खुद को कोई मुसीबत में न फंसने के लिए बोलता है कि हेल्गा उसके साथ काम किया करती थी और उस पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगा था। अब काम के बाद एक हॉस्ट गलियों में घूम रहा होता है और आसपास के गुजरने वाले सभी लोग उसकी इज्जत कर रहे होते हैं और रास्ते में उसको अपना पुराना बॉस भी मिलता है, लेकिन
लेकिन अचानक वो देखता है कि हेल्गा और उसके परिवार के लोग उनके घर के सामने फांसी में लटके हुए हैं। और वैसे तो एक होस्ट ये देखकर हिल जाता है, लेकिन अपने नाजी साथियों के सामने वो ऐसा दिखाना चाहता है जैसे उसको देखकर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो जैसा कि मर चुके चर्च वाले आदमी ने रडियार्ड को क्वीन शहर में अलोंसो के पास जाने को बोला था, इसीलिए वो किताब लेकर क्वीन शहर पहुंच जाता है। अब किताब को देखने के बाद अलोंसो बोलता है कि वो इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। अब दूसरा पुराना समय दिखाया जाता है जहां 2005 में वॉशिंगटन में एक मीटिंग हो रही है। वहां एफ्रम एक बहुत ही अच्छा भाषण देता है, लेकिन वहां नोरा सभी के सामने बहुत सारे सवाल जवाब करती है। अब बाद में नोरा के साथ बहस करने की जगह एफ्रम नोरा को अपने साथ काम करने के लिए पूछता है। अभी के चलते समय में दिखाते हैं तो कैली के मम्मी पापा फर्नांडो के बनाए एक खास तरीके का इस्तेमाल करके एफ्रम और जैक को फोन करते हैं। अब जैसा कि जैक के नाना नानी सही सलामत हैं और एक सुरक्षित जगह पर भी रहते हैं, तो नोरा और एफ्रम तय करते हैं कि जैक को उनके पास छोड़ना है। अब इसके बाद गस और एंजल एक जेल जाते हैं जहां गस को पहले पकड़ के रखा हुआ था। वो कैदियों को वहां से छुड़वाकर क्विनिलिन की सेना में भर्ती करना चाहते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं तो डच वापस निकी के पास जाना चाहती है। फिर दूसरी तरफ मेयर फर्नांडो से उसकी नौकरी छोड़ने को बोलता है। अब उनके बीच और बहस बढ़ जाती है जब फर्नांडो अपने आदमियों से मेयर को बाहर लेके जाने को बोलती है। फिर दूसरी तरफ वेस्ली और स्टार्कन ओकिडो लुमेन के लिए अलोंसो के पास जाते हैं क्योंकि किताब अब उसके पास ही है। और जब स्टार्कन किताब को देखकर पक्का कर देता है कि ओकिडो लुमेन असली है, तब अलोंसो लालची में आकर किताब की नीलामी रखता है और उस नीलामी में पैलमेर भी आने वाला है। अब दूसरी तरफ जेल में गस और एंजल को वहां सोए हुए कुछ वैम्पायर्स मिलते हैं, लेकिन वो आराम से चलते हुए उनको बिना जगाए चलते जाते हैं। फिर वो जल्दी से कैदियों को निकाल लेते हैं। अब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन तभी गस का पुराना दोस्त उसके खिलाफ हो जाता है और आगे वहां से निकलने की जिम्मेदारी खुद लेता है। और तभी एंजल उसको गोली मार देता है और वापस सब कुछ गस के हिसाब से चलने लगता है। अब नीलामी की वजह से स्टार्कन और वेस्ली दोनों मिलकर क्विनिलिन की मदद मांगने के लिए जाते हैं। फिर क्विनिलिन बोलता है कि प्राचीन वैम्पायर सोना देकर स्टार्कन की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको शक है कि कहीं स्टार्कन किताब का प्रयोग खुद प्राचीन वैम्पायर्स पर इस्तेमाल न कर दे। हालांकि स्टार्कन विश्वास दिलाता है कि किताब को एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो खुद किताब को प्राचीन वैम्पायर्स को दे देगा। अब उसी दिन मेयर को उसी के घर में किसी ने गोली मार दी है और वो मर भी चुका है। अब ये फर्नांडो का किसी आदमी का काम तो नहीं है, इसीलिए वो कत्ल करने वाले का जल्दी से पता लगाने को बोलती है। अब अगले दिन फर्नांडो पैलमेर से मिलती है और पैलमेर उसको मेयर की मौत के बाद शहर की देखभाल करने को बोलता है। एक प्रस्ताव बनाया जाता है जिसमें फर्नांडो को शहर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी दी गई है और ऐसा होने से फर्नांडो शहर के आधे लोगों की दुश्मन बन चुकी है और दूसरी तरफ बचे हुए लोगों की हीरो। अब बाद में स्टोनर कंपनी में कोको और पैलमेर फर्नांडो की बातें सुन रहे होते हैं और तभी इकॉस्ट वहां पर आता है और इकॉस्ट पैलमेर को बोलता है कि मास्टर तुम्हारी जगह मुझे किताब की नीलामी पर भेजना चाहता है। अब पैलमेर इस बात को मानने से मना कर देता है, लेकिन जब इकॉस्ट बोलता है कि मास्टर के सफेद खून ने तुमको अमर नहीं बनाया है और जिंदा रहने के लिए तुमको उनकी बात माननी पड़ेगी। अब ये बात सुनकर पैलमेर मान जाता है। अब इस सब के दौरान डच वापस निकी के पास जाती है और देखती है कि वो अपनी माँ के साथ वहां से जा रही है। बेचारी डच ने निकी के लिए वेस्ली तक को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी निकी उसके साथ रिश्ते खत्म करना चाहती है। निकी बोलती है कि वो वैम्पायर से लड़ने में डच का साथ नहीं दे सकती। अब दूसरी तरफ एफ्रम और नोरा फर्नांडो से मिलकर वैम्पायर्स को मारने वाली अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं। फिर फर्नांडो उस बीमारी को एक साथ बहुत वैम्पायर से फैलाने को मान भी जाती है और साथ ही वो जैक को उसके नाना नानी के पास भेजने की मदद करने के लिए भी बोलती है। अब दोबारा पुराना समय दिखाया जाता है। जिम, एफ्रम और नोरा साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। अब जिम ज्यादा शराब पी लेता है और इसीलिए उसकी बीवी उसको घर ले आती है। उसके बाद एफ्रम नोरा को बताता है कि कैली ने उससे तलाक मांगा था और तभी वो दोनों बताते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कितना महसूस करते हैं और एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। इसके बाद वो किस भी करते हैं। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो एफ्रम नोरा से वॉशिंगटन में जो उसके साथ और लेक के साथ हुआ उसके लिए माफी मांगता है। वो बोलता है कि वो अभी भी नोरा से बहुत प्यार करता है, लेकिन नोरा उसको अपने से दूर कर देती है। अब दिखाते हैं तो गस वापस क्विनिलिन के पास 20 लोगों के साथ आता है। अब क्विनिलिन दोबारा गस को एक नया काम देता है और अब क्विनिलिन कहता है कि मुझको विश्वास नहीं है कि स्टार्कन उस किताब को वापस लौटाएगा कि नहीं। फिर वो गस को स्टार्कन से किताब को किसी भी तरह वापस लाने को बोलता है। अगर स्टार्कन आसानी से किताब लौटा दे तो अच्छा होगा, वरना उसको मारकर ओकिडो लुमेन को वापस लाना होगा। अब दूसरी तरफ एक होस्ट मास्टर की नई बनाई जगह की जांच कर रहा होता है। वहां काम करने वालों में से एक बताता है कि वहां बिल्डिंग में काम अच्छा चल रहा है, लेकिन वो पूछता है कि एक होस्ट इस समय इस जगह पर जानवरों का मांस निकालने वाली जगह और सामान को जलाने वाली मशीन क्यों बनाना चाहता है। वो साथ ही पूछता है कि वो यहाँ कौन से जानवरों को मारने वाले हैं, जिसके जवाब में एक होस्ट भेड़ बोलता है। अब वेस्ली के घर पर दिखाते हैं तो नोरा, एफ्रम और जैक वॉशिंगटन के लिए निकलने वाले हैं। वो स्टार्कन के साथ मिलकर फोटो खिंचवाते हैं और वेस्ली को गले लगाते हैं। और जब नोरा, एफ्रम और जैक ट्रेन स्टेशन जाते हैं तब वेस्ली और स्टार्कन ओकिडो लुमेन की नीलामी के लिए जाते हैं।
अब रास्ते में वेस्ली पूछता है कि क्या प्राचीन वैम्पायर सच में उनकी मदद करना चाहते हैं। तब स्टार्कन बोलता है कि वो किसी न किसी तरह से किताब को लेकर ही रहेंगे। अब स्टोनट कंपनी में दिखाते हैं तो कोको पेलमेट से बोलती है कि उसको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मास्टर और एक हॉस्ट उसकी इज्जत करना शुरू कर दें। अब अगले सीन में एफ्रम, नोरा और जैक स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां बहुत ही भीड़ लगी हुई है। वो ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं जो कि वहां से निकलने वाली आखिरी ट्रेन है और वो पहले लेट हो गई है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो नोरा और एफ्रम के बीच चीजें ठीक हो जाती हैं और वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। फिर पास में खड़ी कैली उनको गुस्से से देख रही होती है। अब इसके बाद गस सभी कैदियों को क्विनिलिन के सामने लेके जाता है और जब सभी को पता लगता है कि क्विनिलिन एक वैम्पायर है तो वो उसके साथ काम करना नहीं चाहते। हालांकि जब क्विनिलिन एक आदमी की गर्दन तोड़ देता है तो सभी उसके साथ फिर से काम करने के लिए हाँ कर देते हैं और क्विनिलिन उनको समझाता है कि उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो भविष्य में जानवरों की तरह पिंजरों में बंद रहे या फिर वो आने वाले समय में बहुत बड़े योद्धाओं के नाम से जाने जाए। क्विनिलिन का भाषण सुन के सभी लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नोरा, एफ्रम और जैक ट्रेन में पहुंच गए हैं और हैरानी की बात तो यह है कि रडियार्ड एफ्रम के साथ बैठा है। रडियार्ड अपने छाती से एक सूटकेस को चिपकाए हुए बैठा है और बाद में स्टार्कन और वेस्ली नीलामी के लिए पहुंच गए हैं और जल्दी वहां एक हॉस्ट भी आ जाता है। अब स्टार्कन और एक हॉस्ट एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और ओकिडो लुमेन के लिए अपनी बोली बोलना शुरू कर देते हैं। एलोंसो को महसूस हो जाता है कि एक हॉस्ट और स्टार्कन किताब को खरीदने के लिए कितने भी कीमत देने को तैयार हैं और दोनों में से जो ज्यादा सोना देगा वो उसको किताब देगा। फिर शुरू में एक हॉस्ट इस नीलामी को जीत जाता है लेकिन एक हॉस्ट बैंक से पैसे नहीं दे पाता क्योंकि पेलमेर ने एक हॉस्ट के बैंक से पैसे निकलने को बंद करवा दिया है और इस वजह से किताब स्टार्कन को मिलती है और उसके बदले सोना प्राचीन वैम्पायर्स देते हैं। अब वापस जाते हुए वेस्ली स्टार्कन से पूछता है कि उसने किताब की सुरक्षा के लिए प्राचीन वैम्पायर्स से मदद क्यों नहीं मांगी। तो स्टार्कन बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो किताब को प्राचीन वैम्पायर्स को नहीं देना चाहता। अब इस सब के दौरान एक और ट्रक आकर उनके ट्रक में टकरा जाता है और वहाँ एक हॉस्ट बहुत सारे वैम्पायर्स के साथ पहुंच जाता है। अब एक हॉस्ट सभी वैम्पायर्स को बोलता है कि स्टार्कन और ओकिडो लुमेन को उसके पास लेके आओ और इतने सारे वैम्पायर्स के बीच फंसे होने के कारण स्टार्कन और वेस्ली की हार होना निश्चित थी। लेकिन तभी गस, एंजल और क्विनिलिन वहां पर पहुंच जाते हैं और बहुत सारे वैम्पायर्स को मार भी देते हैं। और जब एक हॉस्ट ट्रक में पहुंचने वाला होता है तभी क्विनिलिन वहां पर पहुंच जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन अचानक मास्टर एक हॉस्ट के जरिए क्विनिलिन से बात करता है और बोलता है कि वो किसी से नहीं डरता और जैसे ही क्विनिलिन एक हॉस्ट पर गोली चलाता है एक हॉस्ट वहां से भाग जाता है। और जब गस ट्रक में घुसता है तो उसको पता लगता है कि स्टार्कन और वेस्ली ट्रक में बने एक छेद से होते हुए नालों में चले गए हैं और वहां से भाग गए हैं। और जब गस ट्रक को देख रहा होता है तभी वेस्ली का छोड़ा एक बम ट्रक में फट जाता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो ट्रेन आखिरकार स्टेशन से चल चुकी है और एफ्रम कुछ पीने के लिए जाता है और तभी अचानक उसको महसूस होता है कि यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ गए हैं। शुरू में तो ट्रेन सभी वैम्पायर्स को मारते हुए आगे बढ़ती है लेकिन इतनी सारी तादाद होने के कारण ट्रेन अपना संतुलन खोने लगती है और टकरा जाती है। अब इस सब के दौरान एक हॉस्ट पेलमेर और कोको से मिलने जाता है और मास्टर को धोखा देने के लिए उनको खूब सुनाता है। पेलमेर और कोको बोलते हैं कि पेलमेर भी उन दोनों के ही बराबर है और इसीलिए मास्टर उसके बिना आगे अपना काम नहीं कर पाएगा। तभी वहां उड़ता हुआ मास्टर आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में है। पेलमेर बोलता है कि मास्टर जैसा चाहे उसके पैसों का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन मास्टर को कभी उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि मास्टर उसको बोलता है कि उनके बीच का सौदा कभी नहीं बदलेगा और तभी अपनी लंबी जीप से कोको पर हमला कर देता है और कोको तभी जमीन पर गिर जाती है। फिर दूसरी तरफ ट्रेन में सभी यात्री घबरा जाते हैं और इसलिए नोरा और जैक एफ्रम के बिना ट्रेन से निकल जाते हैं। अब जाने से पहले जैक देखता है कि रडियार्ड का बैग बहुत सारे पैसों से भरा हुआ है और जब एफ्रम नोरा और जैक को ढूंढ रहा होता है उसका ध्यान खिड़की पर जाता है जहां फिलर्स बच्चे हैं। अब एफ्रम उनमें से कुछ को मार देता है और इस सब के दौरान नोरा और जैक को बाहर निकलते हुए कैली मिल जाती है। नोरा कैली पर गोलियां चला लेती है लेकिन कैली सभी गोलियों से बच जाती है। लेकिन फिर भी कुछ समय बाद नोरा कैली पर काबू पा लेती है और जब वो कैली का सर काटने वाली होती है तभी जैक रुकने को चिल्लाता है। अब जैसे नोरा का ध्यान भटकता है कैली अपनी जीभ निकालकर नोरा के बाजू पर हमला कर देती है और नोरा जमीन पर गिर जाती है। अब नोरा भी संक्रमित हो गई है और वो वैम्पायर बन जाएगी। अब इसके बाद कैली जैक के पास जाती है और जैक अपना चांदी का खंजर गिरा देता है और कैली को गले लगा लेता है। अब नोरा जैक को वापस आने को बोलती रहती है लेकिन जैक उसकी सुनता नहीं और इस सब के दौरान कैली को मास्टर की आवाज सुनाई देती है और वो कैली को अपने पास बुला रहा है, इसलिए कैली जैक का हाथ पकड़कर उसको मास्टर के पास लेके जाती है। अब इसके बाद स्टार्कन और वेस्ली गटर से बाहर निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे गस भी आता है और जब गस स्टार्कन पर बंदूक का निशाना लगाते हुए किताब वापस मांगता है तभी वहां क्विनिलिन आ जाता है और तब किसी तरह से स्टार्कन क्विनिलिन को समझाता है कि वो दोनों ही मास्टर को मारना चाहते हैं और ओकिडो लुमेन को एक चारे की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि मास्टर किताब को ढूंढते हुए उसके पीछे जरूर आएगा। अब जैसा कि प्राचीन वैम्पायर्स किताब के राज को बाहर नहीं आने देना चाहते इसीलिए वो किताब को खत्म कर देंगे। अब इसलिए स्टार्कन क्विनिलिन को समझाता है कि उन्हें ये किताब अभी प्राचीन वैम्पायर्स को नहीं देनी चाहिए।
अब इस वजह से स्टार्कियन और वेस्ली, गस, क्विनलीन, एंजल और बाकी सभी के साथ एक नाव में चढ़ जाते हैं। अब बाद में जब एफ्राम को नोरा मिलती है वो पूरी तरह से टूट जाता है। वैसे तो जैक वैम्पायर में नहीं बदला है, लेकिन वो डरा हुआ है क्योंकि जैक को कैली अपने साथ लेकर गई थी और अब नोरा को खोने के डर से वो नोरा से हिम्मत रखने को बोलता है और उसका इलाज करने की कोशिश करने को बोलता है। नोरा को अभी से ही मास्टर की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और वो समझ जाती है कि अब वो ठीक नहीं हो पाएगी और फिर वो ट्रेन की पट्टी पर पैर रख देती है और अपने आप को ही मार देती है। अब स्टार्कियन नाव में है और ओक्रियो लुमेन को पढ़ रहा है और सोच रहा है कि मास्टर इंसानों के साथ क्या करने की योजना बना रहा है और अब दुख से भरा हुआ एफ्राम ट्रेन वाली सुरंग से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ दिखाते हैं तो पेलमेर कोको का वैम्पायर वाला दिल उसके शरीर से बाहर निकाल रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। क्या एफ्राम जैक को जल्दी से ढूंढ पाएगा? क्या पेलमेर कोको के साथ हुए हादसे की वजह से मास्टर के खिलाफ हो पाएगा? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो के पब्लिश होने के साथ आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। डू लाइक, कमेंट, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।